कि आपने ये मन बनाया कि मैं अपने पिता की पुण्य स्मृति में कह लो या उनकी आत्म शांति के लिए कह लो या मैं ये कहूं कि उनके जीवन का ये सबसे सत्कर्म कह लो। आप जो कर रहे हो सत्कर्म सबसे बड़ा कर रहे हो। पितृ ऋण से तुम पूर्ण हो गए, पूर्ण हो गए तुम अपने पितृ ऋण से। अब मैं चाहता हूं भगवान हर पिता को ऐसा बेटा दे जो बुढ़ापे में पिता को पिता ना मान करके भगवान की कैटेगरी में रख दे, पिता को पिता ना मान करके भगवान की स्थिति में रख दे कि मेरा पिता कोई हाड़ मास का शरीर नहीं है, साक्षात मेरे लिए नारायण ही है, भगवान ही है। ऐसा बेटा भगवान हर पिता को दे और फिर अपने माता पिता के लिए सत्कर्म करे। तुम कर रहे हो इसी तुम्हें हमारी कथा आपने हमें बुलाया, हम इसलिए तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे। कथा तो तुम कराते, भागवत आती, ब्राह्मण कोई भी आ जाता, करता तो भगवान की कथा। हमारे कोई ज्येष्ठ आते, कोई पूर्व हमारे अग्रज आते, अनुज आते, भगवान की कथा गाते। पर जिस कथा आपके आंगन में आई है इसके लिए आपके भाग्य की तारीफ कर रहे हैं। हम जैसे लोग तो रमता जोगी बहता पानी आते जाते रहेंगे। कथा कल चली, आज शाम को चली जाएंगे, फिर कल तुम हमसे कहो गुरुजी मोड़ी को कन्यादान है, ब्याह है, मोड़ा को ब्याह है, तो हम आए, हम बाकायदा हैं। पर तुम कहो कि भागवत की कथा, ये तो फिर तुम्हारे पुण्य संचय होंगे, फिर करोड़ों जन्म के पुण्योदय होंगे, फिर भागवत की कथा पुनः तुम्हारे आंगन में आएगी। एक जन्म में नहीं है, ये कई जन्मों के पुण्य का प्रभाव है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा काम किया तुमने। 7 पीढ़ी का आपने ये ऋण उतार दिया, 7 पीढ़ी आगे तक का ये निगम कल्प तरूर गलतम फलम, ये कल्प वृक्ष लगाया है। तुम धन्यवाद के पात्र। आज की कथा का जो सत्र रहता है वो उपसंहार का सत्र कहलाता है। इसमें स्नान-पान भी होता है, आभार भी होता है और सुखदेव जी राजा परीक्षित के बीच में थोड़ी सी चर्चा होती है, क्योंकि आज 7वां दिन है। 7वें दिन में पूर्ण व्यवस्थाओं को बनाना पड़ता है। कैसे आयोजन हुआ, कैसे क्या हुआ। जैसे अभी मेरे सब युवा साथियों के नाम का उद्बोधन हुआ था, जो यहाँ उपस्थित रहे वो आए और जो अभी उपस्थित नहीं है वो आएंगे, तो उनसे भी आग्रह है कि वो व्यास गादी तक आए और पुराण को स्पर्श करें, क्योंकि वीरेंद्र भाई का भाग बड़ा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पर भाग उनका भी कम नहीं है जिन्होंने 2 महीने कंधे से कंधा मिला करके तुम्हारा साथ दिया है। उनके माता पिता को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सत्कर्म में, एक धर्मात्मा के धर्म में अपना कर्म मिला करके तुम भी धर्म कर्म दोनों के अधिकारी हुए हो। जितने भी साथियों के नाम यहाँ से बोले गए, आप भी कम बड़भागी नहीं हो। सेवा ही करना कठिन है संसार में, और कछु कठिन नहीं है, सेवा ही करना कठिन है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। पूरी व्यवस्थाएं, पूरी नगर महुना को, सियाने लोगों को, एक दूसरे से संबंध रिश्ते में जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रिश्तेदार भी वीरेंद्र भाई तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। आज के समय में इतना समय कौन निकाल रहा है? 1 मिनट को टाइम नहीं है आदमी को। 1 मिनट आदमी के घरे नहीं रुक रहा हो। और आपके बहनोई भने जमानदान ससुराल ननिहाल संबंधी सब लोगों ने कैसी प्यारी शोभा बनाई है, बड़ी प्यारी सी शोभा बनी। ऐसा लग रहा तो जैसे आज लगन आने हो, कब ऐसा लग रहा जैसे बारात आने हो। ऐसे तैयारियां कथा की, कथा से ज्यादा लग रहा था कि जैसे लगन आने हुए, भैया बारात जाने हुए के आने हुए कि वजह दसवानी है कि आज वजह मटे आनो है कि आज वजह मायनो है कि तेलिया चढ़ने। ऐसे 7 दिन निकल गए कथा, ऐसा तांता लगा रहा। गांव को ने भी, एक तो बड़ी बात हमने कल कही थी कि पूरे महुना में जा नहीं समझ में आई कि कथा भाई कौन के आए। अंत गांव के आदमी को जा समझ में नहीं आई कि कथा भाई कौन के आए। पुराण सिर पे रखा था वीरेंद्र ने, पर कंधे पे वजन रखी पूरे गांव ने। और इतना सफल आयोजन अगर आप लोग कह रहे हो कि हुआ है, भाई हम अपने मुख से तो नहीं कह सकते, पर अगर आप लोग मान रहे इस बात के क्या आयोजन सफल है, बहुत अच्छा है, तो इसमें किसी का कोई श्रेय नहीं है। सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी का है तो महुना ग्राम का है, और किसी का कोई श्रेय नहीं है। पूरे महुना ग्राम ने तन मन के द्वारा, धन भले ही आपका लगा हो, पर तन मन के द्वारा आपके कार्यक्रम की शोभा बनाई है।
इसलिए आपके कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। ये लगे ही नहीं कि कथा हो कौन के रही, जिसके हिसाब में जो व्यवस्था आई बहुत अच्छी लगी है? दूसरी बात, परसों हमसे वीरेंद्र भाई कह रहे थे रात में जब हम तो बैठे थे, कह लगे महाराज जी हमें जो नहीं पता कि सामान कितने को ले आओ को है, सामान बाजार से कितने को ले आओ को है, और हमें महाराज जी जो कैसे पता पर है कि पैसा खर्च कौन को हो। हमें तो कोई गांव की बते है ना कि हमने तो 200 दे थे, कि हमने तो 10,000 दे थे, कि 500 के फटाका हम ले आए थे, कि बसीता हम ले आए थे। पूरी व्यवस्थाएं बन गई, हमने पंजी को खुदा ही नहीं। और ये तो एक शायद ही है कि हमारे गांव को तो नहीं बते कि भी बसीता हम ले आए थे, हमारे गांव को नहीं बते कि भी बसीता हम ले आए थे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि प्रेम की जिंदगी जितनी बने उतनी प्रेम से जी ले, नफरत को तो अगलो जन्म मुझे सो क्या तो भगवान शेर बने हैं, ना बने हैं वो हेरो से मंगरे पे बैठे रह जो। ये जन्म में भगवान ने अपन को आदमी बनाओ है, और मनुष्य अगर बना दिया है भगवान ने तो तर्क से, कुतर्क से, कपट से, कटु वचन से और दुर्व्यवहार से आप बचो, नफरत से बचो आप। अब बने तो जीवन में अच्छे काम करो। जब बिल्कुल ने सोचियो के बैठे रहे हो थे, जावी ने सोचियो के कछु से कछु नहीं हो, सबसे बहुत कुछ होता है, और बैठे रहे हो नहीं तो जा गारंटी का है, बैठे नहीं रहे हो जाने पर चले जे हो कुछ काम के नंजा जेवर पानी बंगे बिटियां धर ले हैं, जा जात मोड़ा नाम करवा ले, जा कटकोर था पजामा अंगूरे पे फेंक दे, खटिया हार में धर दे, ढोल भगा भी, खेल खत्म। जो खटिया पे तुम सोते बाहर की मेड़ पे धर दे, वो पे रखन मारो सो है, जा कट फेंक दे तुम्हारी घूरे पे, जेवर धर ले, बहू जमीन करा ले, मोड़ा नाम है। रही तुम्हारी फोटो से 2 भादों में जो पानी नहीं चुचा रहा फोटो पे, जो टंगी रे पानी चुचानो दीमक लगी वहां फेंकी फोटो दूर भाई। इत तो तुम और हमारा जिंदगी से हो रहा हो, इससे ज्यादा को भाव सोच के बता दे। इत तो भाव है बात, नई नई फोटो आई थी 13 ही में, मियारी के नीचे लगी थी, तो चुचात तो पूरे बसकारे को पानी वही पे चुचाता रहा, दूर ही नहीं करी। आई बात समझ में भाई, ये दुनिया की रीति है। जितना बने समय पर अच्छा काम करो। आप कथा का संदेश विश्राम में यही जाएगा आप सबके लिए। आभारी हैं हम आप सबके, और युवा साथियों को तो प्राय बहुत ज्यादा आभारी। और आज की तो कथा ही लगभग 5 घंटे का शत्रुत्व को है, मित्रता की बात है आज की कथा तो मित्रता की कथा है। और मित्रता में निभाना ही होना चाहिए, मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, मित्रता में निभाना ही होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो बहुत आभारी हैं हम आप सबके। लगभग प्राय सभी जगह से लोग पधारे भी हैं, सिहोरा से, किरौदा से, आसपास के और जितने भी गांव हैं, अब यहाँ तक, यहाँ से नगदा से, इमलिया से, अब सब खुरई से, आसपास के और रिश्तेदार नातेदार जितने हैं सबके दर्शन तो रोज हो ही रहे हैं। विदिशा जिले से भी बहुत लोग कथा में विराजे हैं, सागर से भी बहुत लोग हैं, और आसपास के जहां जहां से वीरेंद्र भैया का प्रेम जुड़ा है, प्राय हर जगह से लोग इस धर्ममयी सभा में बैठे। सभी का कुशल सम्मान करता हूं। इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं भाई सोनू भैया जी, आपका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि इतने सुंदर श्रोताओं में आपने वीरेंद्र भैया के आंगन की शोभा तो बननी ही थी, हम जैसे साधारण से शरीर खोते की मुखिया बना दे। मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूँ। पप्पू भैया का भी मंच की पूरी व्यवस्था संवारने में, देखने में, किसी के मान पान में कोई कमी ना रह जाए, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी का, और ये कि अब बालक बैठा है यहाँ, नाम क्या है ये देखो भाई, कितनी बड़ी कला है ये, हमारे महुना के लिए बड़ी गर्मा की बात है। नाम बताओ पहले। वीर भैया जी राजपूत जी, अभी उम्र का पड़ाव लगभग 12, 14 साल, 15 साल को है। उम्र का पड़ाव 12, 14, लगभग 15 साल की हुई है लगभग, जो बेटा खड़ो है। पर धन्य है इनके संस्कार, धन्य है इनके माता पिता, और धन्य है माँ सरस्वती की कृपा। इनने हमें एक बार देखो इनने हमारी फोटो बनाई,
ये भगवान की बड़ी कृपा है और ये केवल हस्तकला है, कोई नकल नहीं है, कार्बन का काम नहीं है, कोई जेरोक्स कॉपी वगैरह का कोई काम नहीं है, केवल हाथ की कला से बनाया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, व्यास गादी से प्रार्थना करता हूँ कि तुम ओतप्रोत वृद्धि करो, खूब सुख समृद्धि प्राप्त करो और महुना ग्राम का नाम खूब रोशन करो। और साथ में जितने भी बेटी बेटा हैं महुना ग्राम के, सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं भागवत मैया से, ऐसे ही कला और कौशल आपके कर कमलों में भरी रहे और ऐसे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से हरा भरा महुना का हर संसार, हर घर और हर आंगन रहे और बेटी बेटा वृद्धि रिद्धि सुख समृद्धि प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बन पड़े करना, और इस कला को अकेले महुना तक सीमित नहीं रखना, अकेले महुना तक सीमित नहीं रखना, अकेले खुरई तक नहीं और अकेले सागर जले तक नहीं। एक दिन ऐसा परचम करना कि भारत वर्ष पर तुमको गौरव, भारत के लिए तुम्हारे ऊपर गौरव हो, ऐसी मेहनत करना और आप लोग बढ़ाना इस बात के लिए, बढ़ाना इस बात के लिए। आप सब अपना वाला कोई बढ़े, नाम तो अपना ही बढ़ता है, नाम अपना ही बढ़ता है। तो मैं आभार भी करता जा रहा हूं, धन्यवाद भी करता जा रहा हूं। सभी का बड़ा श्रेय रहा है इस धर्म यज्ञ में। बहुत वीरेंद्र भैया के दोनों बेटे, उनकी बहू, उनका भी मैं 7 दिन 7 रात मेहनत करके मेहमानों का व्यवस्थाएं, अपने माता पिता को कथा में बिठा रहे हैं और भगवान की सेवा में लगे उनके बेटा बहू। बहुत बहुत मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद और साधुवाद करता हूं और अपनी तरफ से धन्यवाद दे रहे हैं। हमारी तरफ से, हम अपनी तरफ से पहले तो हमने जब भी आप हमारे प्रवचन सुनो या कथा सुनो तो हमने हमेशा कहा है कि बड़भागी वो माता पिता हैं जिनको भगवान ने बेटी का पिता बनाया है। हमने जब भी कहा यही कहा है कि बड़भागी वो माता पिता हैं जिनको भगवान ने बेटी का पिता बनाया है। बेटा पैसा और घरवारी, पत्नी और ब्याह जो तो जे चाहे को हो जाता, पर बेटी का जन्म भाग्य से किसी दंपत्ति के आंगन में होता है। और बेटी भी फिर वीरेंद्र भैया के जैसी 7 दिन 7 रात में हम आपके घर में रहे हैं। मैंने 7 दिन 7 रात में वीरेंद्र भैया की जो बिटिया रानी है, हम लोग को बैठो देखो ही नहीं है, हमने वो बैठो देखो ही नहीं है कि बा कहूं बैठ के कोई से बतिया रही हो या चाय पी रही हो या भोजन। 7 दिन आपके घर में रहते हो गए, मैंने उस बेटी को एक जगह बैठे नहीं देखा। इनकी व्यवस्था जा, इनकी व्यवस्था जा, पापा कथा में बैठी, मम्मी कथा में बैठी, पूरी व्यवस्था होते से कर रही। एक दिन हमने पूछी का बेटा तुम कथा में जाते हो कि नहीं? बोले महाराज जी हम कथा में नहीं जा पाए। क्यों? बोले हम कथा में जे हैं, हमारे आंगन में जी कुआरा उनको स्वागत को कर, हमारे आंगन में जे कुआरा है उनको मान पान को कर है। पापा कथा में बैठे, भैया हरे सेवा में लगे, तो को बिन अगर भूखो चलो जे है, अगर को प्यासो चलो जे है, तो फिर गुरु जी कैसे काम बन है। उनके धन्य है यार, संस्कार उम्र से बड़े हैं और होना भी चाहिए। और बेटी तो खैर हर पिता के आंगन की पुतरिया है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं आपके तीनों बेटे बेटियों को, बहू को बहुत बहुत, और बहू तो आपकी हमारी बिटिया है जसवंत भैया आपके जो संबंधी हैं वो हमारा उनसे भाईचारे का रिश्ता है, पहले से पूर्व से जुड़े हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं। और बहुत सुंदर घर बिटिया रानी मेघा को ठाकुर जी अच्छा घर दिलाना और खूब आनंद के साथ वीरेंद्र भाई जल्दी से जल्दी कन्यादान यज्ञ करें और हम अपन सबों में हम है उस यज्ञ में, ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। खूब प्रतिष्ठा बढ़े आपके परिवार की, समृद्धि रहे, खूब सुख दें भगवान आपके लिए। पूरा मैनेजमेंट का दायित्व, सब व्यवस्थाएं बाजार से लेकर के सब कहाँ क्या व्यवस्था करना है। आर्यमान भैया जी, वकील साहब का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और खूब आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़े और खूब जिस सत्कर्म में आप लगे हो कामयाबी आपके कदम चूमे और महुना को गर्व हो कि जिस दिन तुम अपने सत्कर्म के परचम को लहराओ तो हम सबको लगे कि ये बेटा हम सबके बीच का है और आज अपने माता पिता का नाम उठा रहा है। ऐसी शुभकामनाएं विश्राम पर्व पर करनी पड़ती हैं, जरूरी
आज की चर्चा 1 घंटे बहुत बड़े ध्यान से सुनना है आप सबके लिए। 1 घंटे के लिए ध्यान से सुनना है। फिर अगर तुम्हारा लगे मन तो बैठियो, और नहीं लगे तो वाहन भी निकारी में सहूलियत हो, जो भीड़ नहीं पड़े, दिन चिताई चले जाइए, कुछ दिक्कत। 1 घंटे बैठना बस, वो भी मन लगे तो। बाकी तो फिर अपन आ गए हो, दर्शन हुई गो कथा को, पुण्य तुम्हें कथा को मिल ही गो। हाँ, अगर विश्राम समय तक आप कथा में बैठते हो तो आज कथा की ये ग्रंथि खुलेगी, ये गांठ खुले कथा की। जैसे ये ग्रंथि खुलेगी, अगर उस समय तुम्हारी नजर इस ग्रंथि पर रही तो हमें इतना विश्वास है कि अगर यहां भागवत की गांठ खुल है, ठाकुर जी तुम्हारे जीवन की सबरी गांठें खोल दें, सब गांठें खोल दें। वो है काम पर वो विश्वास का, वो बिना विश्वास का नहीं, विश्वास का है। अब आप सबसे आग्रह कर रहे थे गौशाला के लिए, तो दिया है लोगों ने दान गौशाला के लिए। और मैं आदरणीय राम बाबू सिंह जी बड़े मां साहब महुना 11,000 रुपए की दान राशि राम बाबू सिंह जी बड़े मां साहब महुना, एक बार जोरदार तालियां इनके माता पिता को बजाओ। ये आप सत्कर्म कर रहे हो, मैं बहुत बहुत आपके हृदय से धन्यवाद करता हूं। 11,000 रुपए की दान राशि आप गैया मैया के हित के लिए, सहाय लाचार अपंग विकलांग गैयों की सेवा के लिए लगा रहे हैं। भगवान आपके परिवार को सुख समृद्धि में हरा भरा रखे, बहुत कृपा। 51 रुपए की दान राशि भैया श्री रुद्र प्रताप किशन सिंह जी मां साहब की ओर से गौशाला के लिए आई है, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं हम। और जिनके लिए भी विश्वास के सहित इस गैया मैया के महिमा के इस पर्व में दान देना है, आप बिल्कुल दे सकते हो। हमने कल इतनी बड़ी कसम खाई थी आप सबसे कि 1 रुपया आपका गौशाला में गैया की सेवा में लगेगा, फूटी कोड़ी भी बाहर नहीं करी जाएगी वहां से। ऐसी गौशाला में आपका ये दान जा रहा है। और अगर आपको ये लगे कि ये दान क्या मेरा उचित लगा है, तो इस सभा में कोई ना कोई तो ऐसा बैठा होगा जो गौशाला का हुज्ज, कोई ना कोई गया होगा बीरंद को छोड़ करके। इसलिए छोड़ो भाई, तुम हमारी कथा करा रहे जी के लग भी तो महाराज की बड़वारी कर रहे, बीरंद को छोड़ करके कोई ऐसा होगा जो गया होगा गौशाला। इतना विश्वास है हमें। उससे पूछना कि जो वो गौशाला है वह कैसी गौशाला है जहां आपका ये पैसा लग रहा है। मैं चाहता हूं कि महुना का भी पैसा उसमें लगे, जबरदस्ती लगे, हम चाह रहे कि लगे उसमें पैसा। पितरों को लाभ होगा, आपके परिवार को लाभ होगा। और हम कह रहे कोई को लाभ नहीं हो, हमें नहीं पता होत के नहीं होता, हमें नहीं पता कि होते कि नहीं होते, पर उन गैयों की सेवा हो जाए आपके उस पैसे से, गैयों की सेवा हो जाए आपके उस पैसे से। तो अगर आप सबको लगे कि हमें फूल पकड़ी उसमें देना है, तो अब चाहे आप अरविंद भैया को, चाहे सोनू भैया, या जितने जे बैठे हैं पप्पू भैया जितने जले, किसी को भी आप अपनी दान राशि दे देना। यहाँ से हम आपके नाम का उद्बोधन करेंगे। भागवत पीठ से आपके माता पिता के नाम के द्वारा हम अर्जी लगाएंगे गैया मैया के चरणों में कि इनके पितरों को बेतरणी पार कराना, अगर किसी अन्यत्र योनि में पड़े हैं तो भवसागर पार कराना, और इनके द्वारा ऐसे सत्कर्म होते रहें गैया मैया, ऐसे इनके परिवार पर नित्य अपनी पूंछ की छत्र छाया रखना। कल की कथा सुखदेव जी सूत जी महाराज गा रहे थे, शौनक ऋषि सुन रहे थे। कथा गाते गाते उन्होंने बताया कि भगवान अवंतिका गए, विद्याध्ययन किया, आकर के फिर भगवान जरासंध से लड़े, 17 बार जरासंध को हराया, 18वीं बार वो कालेवन को लेकर के आया। तब भगवान प्रवसन पर्वत पर गए और मुछुकंद के द्वारा उसको मरवा दिया। भगवान फिर द्वारिका में कूदे, द्वारिका बसाई। द्वारिका बसाने के बाद सेव्या, नग्नता, कालंद्री, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा विवाह भगवान के संपन्न हुई।
भौमासुर के कैद में 16 विवाह हुए, 108, और ऐसे भगवान का पूरा भरा पूरा परिवार, उनके दाम्पत्य की लीला चालू हुई। यहां श्री सुखदेव जी ने और भी चर्चाएं करी, दत्तात्रेय उपाख्यान की चर्चा करी, गुरु महिमा को गाया, संत महिमा गाई, राम नाम की महिमा गाई, और अंत में हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम ही च केवलम कलौ नास्तैव नास्तैव गतिरन था। अंत में भगवान का नाम ही सब है, कुछ है, वही सहारा है, ऐसा उन्होंने बताया। तो फिर 7वें दिन क्या हुआ? फिर 7वें दिन क्या हुआ? तो सूत जी कह रहे हैं 7वें दिन हम वहीं थे जहां की बात सुना रहे। सूत जी कह रहे हैं हम उतहीं थे गंगा के घाट पर, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा गा रहे थे, हम उसी समय वहीं थे। 7वां दिन जब कथा का आया तो सब लोग ऐसे आकर के बैठ गए जैसे आप सब बैठे हो, ऐसे ही आकर के बैठे जैसे आप लोग बैठे हो। श्री परीक्षित जी भी आ गए, सुखदेव जी भी आ गए, और सब लोग, सुखदेव जी आए तो उठ करके खड़े हो गए, राजा परीक्षित बैठे हैं। तो सबका ध्यान था सुखदेव जी की तरफ, और सुखदेव जी का ध्यान था राजा परीक्षित की तरफ। क्यों? बोले आज 7वां दिन है। मैंने राजा परीक्षित से कहा था कि चिंता ना करो राजन, कथन ये है मेरा, भागवत कथा से सतलोक प्राप्त होता है। मैंने कहा था राजा से कि तुम चिंता नहीं करना, अगर तुम अपने मन से सर्प की बात निकाल दोगे तो मैं वचन देता हूं अंत में मोक्ष द्वार तुम्हें खुलवा दूंगा। अब वह 7वां दिन है, समय कम है। तो सब राजा तो जितने थे श्रोता उठ करके खड़े हो गए। राजा परीक्षित जैसे बैठे थे जैसे के तैसे बैठे रहे। तो सुखदेव जी, रोज होता था कि पहले परीक्षित बोलते थे, रोज 6 प्रश्न हैं भागवत में, 6 दिन के। पहले परीक्षित बोलते थे, सुखदेव जी उत्तर देते। आज परीक्षित बोले ही नहीं, बैठे हैं केवल कथा में, गुन रहे हैं, न जाने क्या सोच रहे हैं। सुखदेव जी की नजर पड़ी, सुखदेव जी ने बुलाया। राजा पहली बार बोले सुखदेव जी 7वें दिन पहले, राजा, ए राजा। अब ध्यान था नहीं, कहां था ये तो भगवान जाने। सुन नहीं पाए तो हाथ बढ़ा दिया, डुगा दिया, ऐसे हिला दिया हाथ से। राजा, ए राजा। जैसे परीक्षित जी ऊपर की तरफ देखे तो नजर मिली सुखदेव जी से राजा परीक्षित की। कुछ कह पाते राजा परीक्षित, कुछ कहते श्री सुखदेव जी। इतने में नजर पड़ी गई, सुखदेव जी ने नजर पड़ ली कि मेरा राजा रो रहा है, आंखों में डबरियां भरी हैं ऐसे मोती जैसे। अरे राजा रो रहा है। सुखदेव जी ने तुरंत कह दिया, राजन क्या बात है, रो रहे हो? परीक्षित ने कहा, नहीं गुरुदेव, रो नहीं रहे हैं। और आप कब के आ गए? सुखदेव जी बोले, राजन वो तो सब ठीक है, पर ये आंखों में डबरियां काहे भरी हैं? तो परीक्षित ने वैसे कहा तो कुछ नहीं। और भाई हम देखो संसारी हैं, भले ही चाहे हम कितना कह दे कि वृत्ति हो जाओ, वैरागी हो जाओ, जो हो जाओ, पर भैया जब ये बेटी बेटा दिखा था, यही तो माया है, यही तो माया है। जैसे हम कहें करे बज्जा सब इतना छोड़ दे, कच्चू संग नहीं जाने जो वो। और जब बिनाती नता दिखा था, जब ऐसा लगा थे कि भरो पूरो संसार भगवान जो ही अच्छो बनो रे वे, सोचा है भली हमारी तो हालत हो जाए। इसी को माया कहते हैं, और माया का स्वभाव भी ऐसा है। भाई हम गृहस्थी हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि राजा परीक्षित को घर की खबर आ रही हो। भाई 6 दिन तो निकल गए, बात तो 7वां है। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन रो काहे रहे हो? परीक्षित ने कहा, नहीं गुरुदेव रो नहीं रहे हैं। सुखदेव जी के लगे हम समझ गए। परीक्षित बोले, का समझ गए? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हें मरने का डर लग रहा है। अब हम समझे तुम्हें मरने का डर लग रहा है। परीक्षित ने कहा, नहीं गुरुदेव, मरने का डर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? अब बोल गुरु जी 6 दिन हो गए कथा सुनते, 36 कही है 6 दिन में। 36 बार आपने 6 दिन में कहा है। कितनी बार नहीं कहा आपने कि मन पंछी उड़ जे रे, मन पंछी उड़ जे रे,
जब राम घरे चलो जे रे। जब मन पंछी उड़ने ही हैं तो उसमें डरने ना डरने का काम क्या है? और अगर डरो और पंछी ना उड़े ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये तो कितनी बार सुना है, मरने का डर नहीं लग रहा है। तो फिर राजन ये बताओ, जब तुम्हें मरने का डर नहीं लग रहा है तब ये बताओ डर काय का लग रहा है? एक आग्रह है आप सबसे, बिना बात करें, बात न करियो। थोड़े से हमारे भाइयों से प्रार्थना है, तन्नक सी जगह ऐसी खाली कर दे, बात न करियो। कथा का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। तन्नक से सट जाओ। वे माताएं जो आ रही हैं वे बैठ जाएं। अब वो तो पीछे धूप पड़ रही है, वो टेंट कम पड़ गया पीछे, तो इतई से आप लोग बैठ जाओ। इतई से जब धूप पड़ रही बहुत है, और ज्यादा हो तो वो ट्रैक्टर और ऐसा टैंकर खड़ो कर दे तो छाए रहो। दानों में देकर भक्ति बेराग दिखा न्यारी। तो कहीं मेरा राजा माया में तो नहीं फंस रहा हो? परीक्षित बोले गुरुदेव मरने का डर नहीं लग रहा है, मरने का डर नहीं लग रहा है, फिर डर काय को लग रहा हो? राजा परीक्षित कहने लगे मौत को, मौत को डर लग रहा हो। सुखदेव जी बोले अच्छे हो राजन, जब मरबे को डर नहीं लग रहा हो तो मौत को का डर है? बोले गुरुजी डर मरबे को नैया, अगर वास्तव में जो जीवन को भगवान का प्रसाद समझे तो वो मरने को नहीं डरता, वो केवल मौत को डरता है। कि सब बिगड़ जाए दुनिया में, मौत नहीं बिगड़ पाए। मौत नहीं बिगड़ना चाहिए, मौत नहीं बिगड़ना चाहिए। जब जीवन से विराम हो, या तो भगवान का सामना हो रहा हो या उनका नाम मुख पे हो, और फिर जीवन से अगर विदा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। दस्तूर है दुनिया का, जे के पांव फटी बिमाई वो का जाने पीर पराई जय माया आयो। चले जे भी आजे भी, कज्जक चले गए कज्जक आ गए। विचार करो का कौन को का फर्क पड़ो। ये सब कहने सुनने की बात है। जैसे यहां जितने 50 साल के लोग बैठे हैं, लगभग मेरी उम्र के, हमारों ने पूरा परिवर्तन देख लो। 9 गांव देख लो, 50-60 साल के जितने आदमी ते बैठे हैं। अच्छा गहराई में अपने अपने गांव की खबर करो, अपन ने पूरा गांव 9 देख लो। अगर हमारी बात आप लोग समझ पा रहे हो तो पूरा गांव 9 देख लो। बब्बा देख लाए, उनके हल्के भज्जा देख लाए, हल्के कक्का को देख लाए, मम्मा को देख लाए, जीजा को देख लाए, फूफा को देख लाए, वे कोई नहीं है, उनके नाती हैं। अपन ने पूरा परिवर्तन दे 9 गांव देख लो। ऐसे ही अपन जे भी अपने नाती न 9 गांव देखे। विचार करो का फर्क करो। संघ के बैठक चली गए, संघ को रविवारों चलो गो, अपन भी चली जाएगी। दुनिया का नियम है केवल वस्त्र बदलना है और कुछ नहीं। सुखदेव जी ने कहा कि गुरुदेव मरने का डर नहीं लग रहा है। डर काय का लग रहा है? बोले गुरु जी डर लग रहा है हमें मौत का, और मेरी मौत का नाम है सांप। हमारा जब अंत होगा तो हमें सर्प काटेगा, और आग से जलने वाला, विषैले पदार्थ खाने वाला, जल में डूबने वाला, आपदा में मरने वाला और विषधर के सताने वाला, ऐसे व्यक्ति को प्रेत बनना पड़ता है। सुखदेव जी बोले राजन कहां तुम दिमाग लगा रहे यार, कहां दिमाग लगा रहे हो? परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव अगर मान के चलो तुम प्रेत बन गए तो? सुखदेव जी बोले ऐसे कैसे बन जाओ, हम भागवत था ना तुम्हारे सामने। और सुखदेव जी बोले देखो बात तो सही है भाई, कितना कछु हो, प्राण प्यारी दुनिया को हो, शरीर प्यारो दुनिया को हो। आई बात समझ में? सुखदेव जी कह लगे सुनो राजन हम तुम्हें बताएं। तन्नकरे बात जा है, एक तो बस शराब तो बस सांप के कांटे की हो गई कि सांप काटे तुम जब मरो, एक बार शराब हो गई। और दूसरी समस्या जा बन के रह गई कि मैंने सांप ही सांप की कथा सुनाई 6 दिन सर्प ही सर्प की कथा भई भागवत में। एक दिन नहीं रहा जिस दिन सर्प की बात भागवत में ना आई हो। कभी करकोटक की आ जाती है, कभी बासुकी की आ जाती है, कभी तक्षक की आ जाती है, कभी कालिया की आ जाती है, कभी मेघ की आ जाती है। 8 सर्पों की कथा है भागवत में। और सर्प जब जब भी सुनाए गए सुबह ऐसे ही सुनाए गए। भगवान कालिदास में कूदे, सांप ने जहर कोड़ दो, मानो उन्हें भगवान को भी नहीं छोड़ो। तो विश्वनाथ भगवान के चरणों में
जैसे ही भागवत पढ़ करके लौट करके आए, पिताजी ने पूछा भैया क्या पढ़े आए? लगे हम पिताजी भागवत की कथा पढ़े आए। अच्छा, भागवत की कथा, ये कथा क्या है? अब भी पिताजी जानते ही नहीं थे कि कथा क्या है। तो उन्होंने कहा कि यह लोक सुखी परलोक सुखी दोनों लोगों को बनाने वाली है। अब पिताजी को समझ में नहीं आवे कि कथा आए का। तो पिताजी अपने बेटे को लेकर के राजा के घर चले गए। अब आप लोग जो इतनी तपती धूप में इतनी गर्मी में यहां बैठे हो, हम इनकी महिमाएं बता रहे हैं। अब जे सामने रखी जो, इनसे नेह लगाए रहना जीते जी, इनसे प्रेम लगाए रहना जब तक जीवन का ये नाटक कर रहे हो। आखिरी में जी कृपा कर दे, बात बन जाए। बेटी बेटों की भी, परिवार की, सबकी जेई बने हो को के बस की नहीं है, कोई नहीं बनाएगा। केवल दो जनों में बनावे की ताकत है, एक गज्जा और दूसरी भागवत। और हम तो इनकी भी कह रहे कि फिर ये भी कहो कछु कम रह जाए, मनो गज्जा कम न रहे, बा बना दे। मनो बा भी बने जब जे बने, सत्कर्म धर्म से जुड़ो हो जब बेकृपा कर। तो ब्राह्मण ने अपने बालक को लिया और राजा के घरे चले गए। राजा साहब बैठे थे, सभा लगी थी। आओ पंडित जी, आज तो आपने बड़ी कृपा करी, आज तो पिता पुत्र बाप बेटा दो जने आ गए। अरे पंडित जी कह लगे राजा साहब हम तुम्हें क्या बताएं, हम तो ऐसे वो में धर्म संकट में पड़ गए कि वो अब जी भागवत पढ़ के आ गए। जब भागवत का आया हमें तो समझे में नहीं आ रही। अब भगवान की गति नहीं वो राजा ने जानत, तो अब बहुत समस्या वो राजा भी नहीं जानत। तो सो राजा कहने लगो हम तुम्हारे मुंह सुन रहे, भागवत की कथा का कहा उठे, हम तुम्हारे मुंह सुन रहे। अब गांव भर की बात आ गई, वो तो भले भले आदमी बैठे थे। सो कछु जने कहने लगे राजा साहब कबू कबू ऐसो भी होता कि भगवान की कृपा से नई चीज को भी विस्तार हो जाता, तो हो सकत को नई चीज हो, तो अपन तो सभा बुलाओ। तो अब राजा साहब कहने लगे काम करो, पहले अपने जो विद्वान है पुरोहित उनको बुलाओ। आए, अब सब जने बैठे। पूछी राजा ने कहा भैया मैं तुमने जाना था जब भागवत की कथा क्या है? तो वास्तव में जानत को नहीं हतो, पर विद्वान बुद्धिजीवी अच्छे आदमी को संग हमेशा बात से उभार कर निकाल ले जाता। ऐसे आदमी कहते कि अच्छे आदमी को संग करो, बुद्धिजीवी आदमियों के लगा बैठो, है अच्छे लोगों को संग करो, है अच्छे लोगों के संग में बड़ी फायदा रहता है, बहुत फायदा रहता है। अच्छे लोगों को संग करो, मूल जीवन में अच्छो रहे। है? पानी कबाऊ मूल नहीं पा पाओ, और जितना दूध में मिलो 100 रुपया लीटर बिको। पानी कबू मूल नहीं पा पाओ, हमेशा नाली में बेहतर रहो, और जितना एक बूंद पानी ने दूध को संग कर लो 100 रुपया लीटर बिको बाजार में। वही पानी ने नाली को संग करो सो जो बेच कर गली में हो, और वही पानी ने दूध को संग करो सो 100 रुपया लीटर बिको। इसलिए अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। राजा ने जितने भी वहां थे सबको बुलाया और कहने लगे यार जा तो बताओ जा भागवत की कथा क्या है। सो एक जने में हती बुद्धिमान तो रखते थे अनुभव जीवन का। कहने लगे राजा साहब ने तुम जानो ने हम जाने न जाने को वो बालक जाना था, सो पूछ ले अपन सीख दे भी जरूरी है कि सब अपन जाने, वो बालक से ही पूछो। तो राजा ने कहा भाई बुलाओ उन ब्राह्मण बालक को। ब्राह्मण बालक आ गए। पंडित जी बताओ भागवत की कथा क्या है? बोले राजन ये 7 दिन का एक अनुष्ठान है, ऐसे ऐसे किया जाता है, सुना जाता है। तो बोले सुनाओ। अब आप लोग देखना, राजा ने सोची कि चलो सुनो क्या है। पंडित जी ने भागवत खोली, कथा पे गादी पे बैठे, पुराण खोलो और पहलो श्लोक बोलो। पहले श्लोक में राजा की तरफ भी देखी, जब ही के राजा की नजर पड़ गई, पंडित जी पर नजर मिल गई। पहली नजर, पहला श्लोक जैसे उन्होंने बोला पुराण खोलो, राजा सावधान हो जाओ, हम भगवान की कथा गा रहे हैं। सच्चिदानंद रूपायो विश्रोर पत्यादि तबे। इतनी पूरी कह पाई, राजा को बैराग होगा। इतनी 2 शब्द कान में गए भागवत के और राजा के टप टप गिरे हंसुआ, राजा को बैराग होगा। राजा बैराग हो गया। राजा ने सोची धन्य है भागवत की कथा कह रही, संसार में को नहीं, सत्य परम धीमहि केवल भगवान है, जन्म से लेकर के अंत सत्य है।
और केवल परम धीमहि, केवल भगवान ही सत्य है, बाकी संसार झूठा है। सच्चिदानंद रूपायो। राजा ने सोची अभी तक ये सब रे हमसे कहते तुम अच्छे हो, जो अच्छो है, फलानो है, ढकानो है, जा तक को उन्होंने बताई। क्या क्या नहीं किसी ने बताया। बोले सुमेर पवन सुत पावन नाम, ये नहीं किसी ने बताया। सत्य तो केवल भगवान है, बाकी ये माया के बाजार पूरे झूठे हैं। माया के बाजार पूरे झूठे हैं। महाराज जी ने कथा करी, कथा हो गई। राजा साहब जाए आए भागवत। राजा साहब कहने लगे पंडित जी बंद न करो, अब बंद न करो, अब तो तुम करो, हम सुन रहे हैं। जोनो हमारी सांसें हैं, जोनो हम सुने हैं, और जोनो तुम आई हैं, जोनो तुम बाँचो। और ये पंडित जी कहने लगे जो तो उपद्रव बन गो, वो उपद्रव बन गो। यहाँ से हम तुम्हें कब न सुनाते रहे, हमने तो वो नामा सुनावे खुशी की। जब पंडित जी के लगे यहाँ सुनने बन पर राजा साहब ऐसी हमने सुना पे, हम अभी घर काम है भाई, हमें अभी अपने घर परिवार है। तो राजा साहब कहने लगे 8वें दिन चले जाओ, 9वें दिन फिर आ जाओ। 8वें दिन चले जाओ, 9वें दिन फिर आ जाओ, और जिंदगी भर को संकल्प कहाओ हम आओ। अब इनने विचार करी कि राजा को संकल्प, और राजा को संकल्प, अब कितना कुछ हो जिंदगी भर को होगा। अब दार कितना सड़ जाए तो का भाजी से हल्की रहे, बताओ। बनी बनाई दार कितना खराब हो जाए तो का मेथी की भाजी बरोबरी कर ले दार की, बताओ। हमें कितना अच्छी भाजी बन जाए तो का दार की बरोबरी कर ले। अब जब तो अपनी बूंदे लिया जाए तो जानते ही जो तुम कितना कमरे है तो राजा की कथा या कहां तक कमरे, जिंदगी भर ने कहूँ न जाने कथा सुनाने हर दिन। ठीक है राजन हम तैयार हैं। राजा साहब कह लगे रुको पंडित जी तना जज्जो ने हमें रुको तना। राजा साहब घर के भीतर गए और एक ऐसी थैलिया ले आए मोहर की। ले पंडित जी। पंडित जी ने जैसे देखी और पहली कथा में मोहर की थैलिया, और अब जी हर 7 दिन में मिलने यहाँ है। एक बन गई बात, कांख में दावी मोहर की थैलिया और एक कांख में दावो पुराण, और पंडित जी उतर से चले। रस्ते में एक बमीठो पड़ो बामी, पंडित जी ने ऊपर पांव रख दो, देख नहीं पाए, पांव रख दो। उसमें था एक नाग, जैसे उस पर मिट्टी लगी वो भन भना के बाहर निकल करके आया। कौन है ये जिसको काल नहीं दिख रहा है? और जैसे बाहर निकल के आती में पंडित जी निकल गए। जब उन्हें सोची निकल ही गए ना, हम बताऊ थे, निकल गए। रात गई, बात गई, बमीठा फिर बन गया। पंडित जी ने 7 दिन कथा करी, 7 दिन फिर लात दर्द। अब सर्प ने विचार किया कि जो आए को आर हर दिन आते थे, 7 दिन में घर मिटा के चलो जाओ। अब उन्हें सोची रुक जाओ गम खाओ, 7वें दिन निकल रहे थे, हम पहले ही से बाहर है बैठे और हम रखवा रहे हैं पांव। अब निकलेंगे हम सीधा उस पर घात करेंगे, मतलब डस विचार करना। अब केवल इनको ध्यान रखना, मन लगाना पूरा इनमें। 7वें दिन फिर गए, जैसे ही पांव रखो वे तो बैठे ही थे, फन फुलाया और जैसे ही फन फुला करके स्पर्श करने लगे, इतने में भीतर से आवाज आई जो भी कर रहे हो गलत कर रहा है। इतने में भीतर से आवाज आई कि जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुरंत वो फन पीछे कर लिया, पंडित जी चले गए। 7 दिन 7 रात वो सर पर बैठा रहा। चिंता लग गई वो कि हम काल हैं, हम मौत हैं, हमें मोह कायब हो। हमें मोह क्यों हुआ? हम तो काल है और काल मोह कर दे तो कैसे काम बन रहा? मोह क्यों हुआ? कौन से पूछे? अब पूछ बताए वारो कोई नहीं। आप कह लगे गम खाओ, 7वें दिन निकलन दे, उन्हीं से पूछ। 7वें दिन जैसे फरमाया से आए पंडित जी। अब तो जी बैठे ही थे दाव लगाए, अब तो पांव नहीं रख पाओ कि पहले ही फन फुला करके खड़े हो गए। ये भयानक सा एक रूप, बड़ी जोर से फुंकार भरी। पंडित जी तो घबरा गए कि मर गए रे, ते तो बड़ो सांप है रीत, तो हमें तो से हर दिन कड़कती हो। काऊ दिन को लात मात पड़ जाती तो रे का हो, तो जबकि लात पड़ी है रोज। यही मोह है हमारा जिसमें हम सो रहे हैं, जिसको मोह नशा जग शोभन कहा गया है। यही वो मोह है। काल तो रोज हमारे सिर पर है, हम केवल भूले हैं, और जब तक हम भूले हैं तब तक माया में फंसे।
तब तक माया में फंसे। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि हमें ये अनुभव क्यों नहीं है, आभास क्यों नहीं होता कि भगवान हमारे साथ हैं, हमें ये क्यों नहीं लगता कि जहां हम होते भगवान हैं। हमने की गलती अपनी है। हमने उत्तर दिया उनका कि गलती अपनी है। जब तक तुम्हें संसार दिखा रहा है, जब तक तुम्हें रिश्ते नाते दिखा रहे हैं, जब तक तुम्हें परिवार दिखा रहा है, जब तक तुम्हें ये संसार का बाजार दिख रहा है, तब तक तुम्हें भगवान नहीं दिखेगा। जिस दिन ये माया का बाजार तुम्हें सूना लगेगा, तुम्हारे सामने भगवान असकुत खड़े हो जाएंगे। जब तक जो संसार तुम्हें अपना दिखा रहा है, जो भगवान तुम्हारे अपने कबों ने बना, और जितना ये से नफरत हो जाए उसी दिन भगवान तुम्हारे बन जाए जगारेंगे। इतो अंतर है भाई हम में और भगवान में, चाहे तुम हो चाहे हम हो। जेको भी मिले हैं वे वही पे मिले हैं कि जब जीवन की ठोकर खा जे हो, जब जीवन की ठोकर खा जे हो, फिर तुम्हें भगवान मिले। बेशक नहीं मिले, ठोकर खा जे। जब तक हमें संसार पे विश्वास है भगवान नहीं मिल सके। वो जिस दिन संसार से विश्वास हटेगा, गारंटी की बात है, पत्थर पर भी नजर पड़ेगी तो भगवान देखेंगे, कीट पतंग पर नजर पड़ेगी तो भगवान देखेंगे। और हो सकता तुम्हारा भाव भी बड़ा प्यारा कुछ ऐसा बन जाए जिसको महापुरुषों ने, विद्वानों ने अपनी भाषा में कहा है, जिस देश में तू, जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। जिस भेष में तू, जिस देश में तू, जिस भेष में तू, जिस देश में तू, तेरे रूप अनेक तो एक ही है। तेरे रूप अनेक तो एक ही है। तेरे रूप अनेक तो एक ही है। सब में भगवान देखेंगे। जैसे ही नजर पड़ी, ओरे पंडित जी के लगे बच गए रे। इतने में आवाज आई, पंडित जी डरावने, डरावने ने तुम भगो, ने भग पे हो कहूं। हम काल आए और काल से कोई भग नहीं पाया है। तन्नक तुम हमें जा बताओ, हम तुम्हें पिछली 15 दिनों से काट भी फिर रहे हैं, हमने तुम्हें काट का नहीं पाओ, जा बताओ। इतनी बात बता दे और तुम जाओ। आप पंडित जी बोले, भैया देखो काल है, काल को जीतना सबके बस की बात है नहीं। और कह लगे पंडित जी जब बात बता के जज्जो, जब बात बता के जज्जो। तब उन्होंने विचार किया कि भाई अब का कह दें हम, का कह दें अब हम। जब तक एक घटना घट गई, ध्यान से देखना, कांख में पुराण और मोहर की थैलियां दो ही दबीन थी। पता नहीं परो थैलियां कब गिर गई नीचे, और पुराण दबो जाको था। पंडित जी के लगे जो आए सांप बोका जाने का काय की कथा, काय की मोहरें थैलियां। तो पंडित जी के लगे सुनो तो भैया, अरे हम भागवत की पोथी लाए हैं, हम भागवत की पोथी लाए हैं, ये से तुमने हमें नहीं काट पाओ। सांप ने सुनो भागवत को, नाऊ को बेरा गो के लोग बहुत बड़े पाप से बच गए। अगर तुम्हें कछु नुकसान हो जाता तो हम जिंदगी भर अपने आप को पूछते। इतने में को ने पूछी कि वह थैलियां काय गिर गई नीचे। भाई दबी तो दो ही एक सिंह थी, के तो दो ही गिरने थी, या तो दो ही गिरने थी, या फिर भाई दो ही सदी रहने थी। थैलियां काय गिरी। जीवन की सबसे बड़ी बात एक सिद्धांत के दृष्टांत में है। व्यक्ति का जब भी सामना काल से होता है, व्यक्ति का सामना जब काल से होता है तो सबसे पहले माया संग छोड़ती है। सो मोहर की थैलियां नीचे गिर गई। और जब व्यक्ति का सामना काल से होता है, संसार साथ छोड़ दे, परिवार साथ छोड़ दे, सब साथ छोड़ दे, उसका धर्म कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। वो ब्राह्मण का धर्म था उसकी पोथी, पोथी के लगी चिंता न करो हम तुम्हारे संग हैं। धर्म व्यक्ति का कभी उसका साथ छोड़ता नहीं है। आप सबको सिद्धांत के लिए समझ में आ जाए ये बात। धर्म व्यक्ति का मरने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ता है।
तो पंडित जी जाओ फिर आप एक काम करियो पंडित जी का तुम्हें तैसे न कर वो बंद न करियो। अब पंडित जी कहने लगे हम ये न कर रहे थे, हो का पागल है, और बे कह रहे थे ऐसे न कर वो बंद न करियो, तुम न करियो इतना ही हो रोज, उससे क्या होगा? बोले हमारे दरवाजे से हर दिन भागवत न कर है, हम देख भी कर, हर 7 दिन में हमारे दरवाजे से भागवत न कर है, हम भागवत देखें। ना जाने किस पाप के करने से सर्प योनि मिली है, पर भागवत का दर्शन करने से हो सकता है एक बार मनुष्य तन मिल जाए और भगवान का आराधन करने का सौभाग्य मिले, और मैं भी इस महापर्व का दर्शन करूं जहां आप लोग पुरुषोत्तम मास में बैठे। काय पंडित जी कहने लगे क्या है जा कथा के लिए मृत्युलोक में गृहस्थी के तो होते और कोई के नहीं होते। पंडित जी कहने लगे हो देखो तो बज्जा कागभूषण जी ने करी, सुखदेव जी ने करी, गरुड़ जी ने करी, ये भज्जा पक्षी हते, ये पक्षी हते, गरुड़ जी ने करी। अब मन भज्जा यहाँ सो है कि तुम जो चाह रहे हो वो न बन पे है, कहे हम का चाह रहे, तुम जा सोच रहे कि कथा हमारे घरे हो जाए, और ये कहने लगे पंडित जी तुमने तो आज बिल्कुल मुंह में की बात छीन लिया। कहे पंडित जी ने बने सी जैसे तुम सुना दे हमारे परिवार को कथा। सो पंडित जी कहने लगे तुम सांप हम आदमी, तुम का सुनो हम का सुने, कब तुम्हारा चित्त सनक जाए तुम फुसकार के दौड़ो, हम कहाँ लाए फिर अपने पोथी पत्र, हमारी तुम्हारी बिल्कुल न मानो। सो पंडित जी कहने लगे भज्जा टेम नहीं है, तो ठीक है पंडित जी कोई बात नहीं है, जैसे टेम मिले है। फिर पंडित जी के लगे मिले नहीं सके, कथा तो राजा के हैं, कथा तो राजा के हैं, और ऐसी पंडित जी के आ गए। नाग देवता ने कहा कि पंडित जी अगर तुम्हारी अगली कथा कैंसिल हो जाए तो अज्जो जरूर, इतनी मनो ने कही। पंडित जी दूसरे दिन जब राजा के गए बगली गई ने जाके उते बैठे, और अब कथा हो नहीं थी राजा की, सो राजा को उसे उसने 200 बैठो तो मौसो बनाए। पंडित जी के लगे कहा राजा क्या कर रहा है? राजा के लगे यार पंडित जी हमें हैं तना काम रिश्तेदारी में जाने हैं, आपकी वीर कथा रहने दे। राजा ने पहले ही कथा कैंसिल कर दी, रहने दे। पंडित जी के लगे कहा अरे अब के लगे यार हमें तना काम है, मुझके जना से कहूं आ जा नहीं पा रहा है, अब नहीं हो जो तो अगली हफ्ता देख भी हफ्ता रहने दे। और काय पंडित जी तुम आज मुंह सो काय उतरो? राजा कहने लगे अरे पंडित जी के लगे राजा साहब मरस से बच्चे काल सांप पे लात पड़ी जा रही थी। पर पूरी कथा सुनाई उनने। राजा कहने लगे पंडित जी ये काम करो, हमारी यह कथा अब की भी वही जगह पे कर दे, जब कथा वही जगह पे कर दे जहां तुम्हें कल वो सांप मिलो था, उते वो होए और न होए कथा वही जगह पे कर दे। और एक मोहर की थैलियां पंडित जी को राजा ने दे दी। अब उसका विश्वास देखो, समझ जा रहा है आप सब, क्योंकि ज्यादा विस्तार का समय नहीं रहता है, ये कथाओं के ये तार बड़े रहते हैं, ये दृष्टांत हैं, ये सिद्धांत पर ऊंचे पड़ते हैं, इसमें मन निर्मल हो जाता है। पहुंचे सो तजारी होती जी कह लगे तुम्हें पता है तो कि हम आए हैं? बोले हमने कल जब भागवत देखी थी हम जब ही जान गए थे कि हमारा कथा आया। अब करो पंडित जी कथा, तो पंडित जी बैठ गए। अब उदना उन्हें देखी थी अकेली पोथी, वो सांप ने आज धरी ने 2 चीजें, वो तई धर दई पोथी, वो तई धर दई मोहर की थैलिया। सुबह कहने लगे पंडित जी जा तो आए भागवत जो कया है, सो कहने लगे जा राजा ने दक्षिणा दी है कथा की तुम्हारी। अरे नाग देवता बोले महाराज जी तक कथा हमारी, दक्षिणा तुम राजा से काय ले आए? तुम्हें कहा हम पे विश्वास नहीं है। जा थैलिया दिजो राजा को जाकी ता वो तन्ना गम खाओ, उन्ने चेगा भंडार में से 7 ले आए। राजा दे तो 7 दिन में 1, इनने हर दिन 7 दई, 49 थैलियां भाई। पंडित जी के लगे बहुत बढ़िया रहो, बताओ ये कथा में भी दे देते, एक मिलती जो हर दिन 7 दे रहा हो, भाव देखना है। कथा हो गई। अब नाग ने पूछा कि क्या पंडित जी कथा हो गई, अब हम क्या करें? अब बोले भैया भगवान को भजन करो और कुछ और मन में हो भैया की इच्छा से अपने जीवन के लिए करो। अब कह लेके इच्छा तो है हमें बद्रीनाथ जाने, तो हमें बद्रीनाथ जाना था, केदार महादेव के दर्शन करना था।
अब बूढ़ो शरीर होगा, सब जा नहीं पा रहे। कहा पंडित जी तुम करें आ रहे। पंडित जी कहने लगे चलो। पंडित जी लेके चले गए। जैसे ही बद्रीनाथ में और सर्प को छोड़ा, सुखदेव जी कहते राजन 4-6 डगे तो ऐसे ऐसे भाई, और देखते ही देखते चतुर्भुज रूप हो गया। देखते ही देखते सर्प योनि छूट गई। देखते ही देखते चतुर्भुज रूप हो गया। पंडित जी को प्रणाम किया। जाओ पंडित जी, मेरी संपत्ति का चौथा हिस्सा से तुम्हारा, वो मैंने तुम्हें दान में दिया। धन्यवाद पंडित जी, आपने बड़ी कृपा करी और हम जा रहे हैं। बिल्कुल न समझ पाए जी, घरे भगे आए। सवेरे राजा के पहुंचे। राजा ने पूछी कथा हो गई? कहने लगी 1 नंबर की। अब इन 1 नंबर जाने 49 थे लगे। राजा ने पूछी कैसी भाई कथा? अरे कहने लगे क्या कर रहा है कथा भाई के फीकी फीकी पीरी, बटोर तो नहीं बनो ये थी कथा भाई। यार क्या कर रहा है राजा? 49 थे लगे। अच्छा फिर वो सांप कहां? वो तो बदी ना चलोगा। और पंडित जी को खबर है, राजा साहब सुनो तो और पता है क्या भाव है? वो सर्प चतुर्भुज रूप लेकर के चला गया। बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। आज एक सर्प भी चतुर्भुज रूप लेकर के चला गया। मनो का राजा? राजा साहब कहने लगे मैंने मोई जा समझ में नहीं आई कि वो सांप चतुर्भुज बन कैसे गो। राजा साहब कहने लगे हमसे न कुआओ, न तुम्हें लग जाए भाई खराब का। बोले दद्दा वो चतुर्भुज रूप तुम आओ होने तो, वो चतुर्भुज रूप तुम आवा होने तो कथा सुन के सांप सब छोड़ के बद्रीनाथ चलो गो। तुम कौन हिसाब से लौटे आए? अब इस पे जरा गौर करो। राजा कह लो पंडित जी तुम कौन हिसाब से लौटे आए? तुम जिंदगी भर कथा करत रहो, बद्रीनाथ से घरे आ गए और एक सर्प भागवत की कथा दर्शन करके चला गया। इतना सिद्धांत देना था ब्राह्मण देवता के लिए, कथा की महिमा के लिए, तो ने अपने ही ऊपर वो बात घटा दी कि भाई किसी की आलोचना करने से अच्छा है अब गुण खुद के गिना दो और गुण दूसरे के गिन लो, ये मानवता है। तो उन्होंने कहा ये भागवत की कथा की महिमा है। सुखदेव जी कहने लगे राजन तुम्हें तो केवल एक ही काम करना है। क्या? बोले बन जा रे बैरागी, बन जा रे बैरागी मनुआ, बन जा रे बैरागी मनुआ, बन जा रे बैरागी मनुआ, बन जा रे बैरागी, बन जा रे बैरागी मनुआ, बन जा रे बैरागी मनुआ, बन जा रे बैरागी मनुआ, बन जा रे मेरा मनुआ, बन जा रे बैरागी। अंत समय को काम नया है, अंत समय को कामना है, अंत समय को काम नया है, अंत समय को कामना है, मन का है भरमाती मनुआ, मन का है परमाती मनुआ, मन का है भरमाती मनवा, बन जा रे मेरा मनुआ, बन जा रे बैरागी। सब स्वार्थ के साथी मनुआ, सब स्वार्थ के साथी मनुआ, बन जा रे मेरा मनुआ, बन जा रे बैरागी। रे मनवा, बन जाओ रे राजा। ए राजा परीक्षित, अब बताओ। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव अब मैं आपको वचन देता हूं,
ने हमें डर लग रहा है मौत को और ने लग रहा है डर मरबे को, दो ही छूट गए। अगर भागवत की कथा सर्प को बैरागी बना सकती है तो मैंने भी भगवान की कथा को सुना है। तो अब हमें ना मौत का डर है न मरने का डर है। अब तो जितो हमारा समय है, आप हमें भगवत कथा अमृत का लाभ प्राप्त कराओ। हम तो भगवान की महती गंगा का आचमन करना चाहते हैं जितना समय है। सुखदेव जी ने कहा ये हुई ना बात, अब तो कोई चिंता नहीं है। सुखदेव जी ने कहा नहीं, परीक्षित बोले नहीं। तो अब बताओ कहा सुनने। ऐसा प्रश्न किया श्री परीक्षित ने अंत में। बोले गुरुदेव मैंने सुना है कि कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, भगवान अति दीन दयाल कोमल चित हैं। तो भगवान ने क्या कभी किसी दीन पर कृपा करी? क्या दीन पर कृपा करी भगवान ने? और करी है तो उस दीन की गाथा को हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी बोले मान गए यार राजा, क्या बात पूछ रहे हो तुम। अब हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाते हैं, ऐसी कथा सुनाते हैं कि जिसको सुनने के बाद मजाल है कि किसी की अधोगति हो जाए, उसकी गति तो बन ही जाएगी। अब हम तुम्हें एक संत की गाथा सुनाते हैं, एक संत की गाथा सुना रहे तुम्हें। अब सुनो तुम उसके लिए, बड़ी प्यारी सी कथा है। सुखदेव जी कह रहे राजन, भगवान के एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था सुदामा। भगवान के एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था सुदामा। अब हमने आपको कल बताया था कि सुदामा जी, अब लोग जरूर कहते हैं कि भगवान के बालापन के मित्र आए, पर कथा की दृष्टि से देखा जाए तो बालापन के मित्र नहीं हैं। सुदामा जी कन्हैया के विद्या सखा हैं, बाल सखा नहीं है। बाल सखा है उनके श्रीदामा जी, सुदामा जी हैं उनके विद्या सखा। 11 वर्ष 56 दिन के हो गए थे भगवान जब तो गए थे मथुरा, और कई दिन मथुरा में रहे हैं, साल 1.5 साल जितने रहे हों। फिर गए हैं भगवान अवंतिका, जब उते सुदामा जी से भेंट भई है। तो अपन मोटो मोटो अंदाज लगा ली कि 12 साल की तो हुई ही। 12 साल में किशोर अवस्था ब्राह्म हो जाती है। तो भगवान जो सुदामा जी को मिले हैं अवंतिका में मिले हैं, तो भगवान उनके विद्या सखा हैं सुदामा जी भगवान के, और श्रीदामा जी उनके बाल सखा। अब बात आई है कि सुदामा जी भगवान के बड़े अनन्य मित्र थे। इनकी मित्रता भाई कैसे? तो उन्होंने बताया कि सुदामा जी जब अवंतिका में पढ़ते थे, विद्याध्ययन करते थे, उस दिन की बात है। अब कथाएं तो आप सबको प्राय ये पता है, अब अपन तनके पर नई चर्चा करिए। लोग कहते हैं सुदामा जी ने चोरी के चना खाए, एक। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी जब द्वारिका गए तो पांव में उतने कांटे लगे जितने चना खाए थे। अब तुमने जा बताओ वो गिनज्जा को आए। अब हमें जा बताओ वो गिनज्जा को आए, कौन ने वे खावे वाले चना गिने थे और कौन ने फिर वे कांटे गिने थे। एक बात देखियो। दूसरी बात, जोन पांव द्वारिका में धोबे दुल्हन की तरह द्वारिका सजी है, उन पांव में कांटे कैसे लग गए? और द्वारिका जाते समय अगर भगवान के पांव में कांटे लग गए तो कल्पना करो ये अपनों का हुज्जे ना। तो क्या वो को 2 पग भगवान की तरफ धरो, 1000 पग से भी उठा ले। 2 पग तुम भगवान की तरफ रखो, 1000 पग से भगवान तुम्हें उठा लेते। तो सुदामा जी को कांटे लगत रहे को उठाओ काहे नहीं? एक। दूसरी कई चीजें ऐसी हैं जिन पर अपन चर्चा करें। क्या हुआ था, सुदामा जी जब अवंतिका में थे, मित्रता जब इनकी भई है, उस समय की बात है। एक दिन सुदामा का नंबर आया उपला बीनवे को, कंडी रसोई घर भोजन प्रसाद व्यवस्था के लिए। तो गुरुजी ने कहा कि कह दो सुदामा जी से, सुदामा जय हैं सो आज उपला बीन के ले आए हैं। बहुत ही सुंदर सौभाग्य जुड़ रहा है महुना के इस धर्म यज्ञ में।
हमारे क्षेत्र के लाड़ले परम सम्माननीय आदरणीय हमारे खुरई विधायक महोदय जी, पूर्व मंत्री महोदय जी, आदरणीय सम्मान्य श्री भूपेंद्र सिंह जी के सुपुत्र भैया श्री अविराज भैया जी इस पावन सभा के मध्य में पधारे हैं। मैं बहुत बहुत उनका हृदय से सम्मान करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। विराज हैं आप सब, विचार करना है आप सब, एक अच्छी चर्चा कर रहे हैं आप सबसे, आपको लगेगा कि हम कुछ सुनने बैठे। जैसे लोग कहते हैं सुदामा जी ने चोरी के चना खाए, एक बात। दूसरी बात, सुदामा जी को तय कांटे लगे जितने चना खाए थे, एक। तीसरी बात, लोग कहते हैं सुदामा जी निर्धन हते। लोग कहते हैं सुदामा जी निर्धन हते। तीसरी बात, लोगों का कहना है कि सुदामा जी पे विपत्ति हती। अब आप लोग ये विचार करो, कथाएं तो हम सुनते हैं, अब आजकल तो कथाओं का लगभग एक चलन भी ऐसा आ गया है कि सुदामा जी की कथा भाई सियाने दादा ने सुनियो पहले, सुदामा जी की कथा भाई और कौन पंडित जी रो न पाए। सुदामा जी की कथा पंडित जी कर रहे हो और कौन डरे आने पाए। तो जे दादा हने इमली के नीचे बैठ के कहते हैं अबे सीख रहा है, अबे उतनी नहीं बने, डरे आनो नहीं है सुदामा की कथा। सुबह दादा हर से हम कह रहे हैं, तुमने सुनो पहले, सुदामा जी की कथा रोवे मोवे की कथा नहीं है, जो खबर राखी। सुदामा जी की कथा रोने की कथा नहीं है, सिद्धांत की कथा है। त्याग, विरक्त, वैराग, भक्ति, प्रसन्नात्मा, जितेंद्रिया, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, इतनी डिग्री है सुदामा जी के पास, इतनी डिग्री है। विचार करो आप। अब जैसे लोग कहते हैं सुदामा जी पे विपत्ति है, तो विचार करो, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जप तप सुमरन भजन न होई। विपत्ति कहते कैसे हैं? विपत्ति है कि भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हो तो विपत्ति है। और सुदामा जी तो कोई भजन नहीं करते और कछु करते ही नहीं आते, तो सुदामा जी पे विपत्ति कैसे आ जाए? खैर इन बातों को तो खैर ठीक है, पर अब कुछ अपने से बहुमूल सिद्धांतों पर चर्चा करें।